आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद एक अजीब सी मतलब प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होना या फिर क्रैम्प्स आएगा, खिंचाव आएगा। कई कुछ लोगों को दर्द आ जाता है, कुछ लोगों को तुरंत मोशन जाना पड़ता है। मतलब यदि आपने खाना खा लिया है और विद इन 20-30 मिनट्स आपको मोशन आता है और मोशन आने का के साथ कुछ और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट में खिंचाव, प्रेशर बनना, गैस बनना, ब्लोटिंग आना, तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आईबीएस हो, आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। आईबीएस हम जनरली पेट के जो सिम्पटम्स हैं, मतलब कॉमन सिम्पटम्स जैसे कि पेट फूलना, प्रॉपर भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, या किसी का यदि वेट घट रहा है या किसी को मस्कुलर हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो जनरली हम एक धारणा बन गई है कि हम उसको आईबीएस की कैटेगरी में डाल देते हैं और हम मानते हैं कि आईबीएस बन गया। बहुत सारे डॉक्टर्स जब टेस्ट कराते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपको ट्रीटमेंट लिखते हैं और आपको फ़ायदा नहीं होता, तो फिर वो आपको एक कॉमन सा शब्द बोलेंगे कि भाई आपको आईबीएस हो सकता है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ा एक मतलब कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड होता है और एक कन्फ्यूजिंग कंडीशन होती है डॉक्टर के लेवल पे भी और पेशेंट के लेवल पे भी, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं आती है, कुछ मिक्स सिम्टम्स दिखाई देते हैं कई बारी। तो इसको आज हमें समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि इस तरह के सिम्टम्स आपके साथ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप देखिए, समझने की कोशिश करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आपका जो भी फीडबैक है वो हमें एक्सप्रेस करिए मैसेज से। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है और ये डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में एक ऐसा वीडियो है कि आप यदि इसको समझ पाएंगे तो आपकी जो तकलीफ़ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सबसे पहली बात है कि हमें ये समझना होगा कि इस तरह के सिम्टम्स यदि हमें आ रहे हैं तो आखिर ये सिम्टम्स आते क्यों हैं। देखो, आप ये समझने की कोशिश करिए कि यदि आप बहुत ज़्यादा एल्कलाइन फूड लेते हैं, जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा राइस है या बहुत ज़्यादा कर्ड है, तो फिर आपका डाइजेशन थोड़ा सा ना स्लो हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं आप, जो रिफाइंड पैक्ड फूड है या जिसमें चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा तीखा है या बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना है, या आप स्मोक करते हैं या तम्बाकू चबाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो स्टूल की है वो बढ़ जाती है। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बढ़ने के साथ साथ होगा ये कि आपका वेट कम होगा, आपको मस्कुलर हेल्थ नहीं लगेगी, आपको एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर उनका नहीं होगा और आपको एक वीकनेस भी आएगी। तो इसके कॉज क्या है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। यदि आपको कोई इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन का कारण कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरा है कि यदि आपको हाइपर एसिडिटी है, गर्ड है आपको, तब भी इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। हाइपर एसिडिटी मतलब यदि बहुत ज़्यादा तेज़ाब आपको बनता है, तब भी खाना खाने के तुरंत बाद इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। यदि आपको पेप्टिक अल्सर है या आपको गैस्ट्रिक अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है या आपको ड्यूडेनल अल्सर है या आपको एनोरेक्टल कोई इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी देखा जाता है कि आपको खाना खाने के बाद ना एक बड़ी अजीब से सिम्टम्स आते हैं और आपको एक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तब भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को देखा जाता है कि उन्हें हेपेटाइटिस होता है या जॉइंटिस होता है, जिसको हम साइलेंट लिवर डिसीज़ कह सकते हैं, कि उसमें फर्स्ट फेज़ में कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता है, लेकिन जब हमारे एंजाइम्स ज़्यादा बढ़ते हैं और पेनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन और इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन और पेट में जब इन्फ्लामेशन आती है लिवर के साथ, तब इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है। उसके बाद है आपका कि यदि आपको पेनक्रेटाइटिस है, यानी पेनक्रियास के अंदर कोई आपको इन्फेक्शन हो गया है या स्वेलिंग आ गई है, तब इस तरह की कंडीशंस देखी जा सकती हैं। उसके बाद आता है कि आपको यदि कोई मतलब नेचुरल कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि क्रैम्प्स आपको आ जाते हैं, सडन दर्द आपको हो जाता है, कुछ आपको आईबीएस है या आईबीसी है या आईबीडी है या कोई मिक्स्ड इन्फेक्शन है या कोलोरेक्टल प्रॉब्लम है या कोलाइटिस है, तो इस कंडीशन में भी ऐसा देखा जाता है। इन सब कंडीशंस में होता ये है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो सेंसिटिव हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाते हैं। कुछ लोगों की इंटेस्टाइन मतलब इन्फेक्टेड हो सकती है, उसमें कुछ सेंसिटिवनेस आ सकती है, कट हो सकता है, जिसे हम कई बार लीकी गट भी कहते हैं। तो ये सब कंडीशन से इनमें ऐसा होता है। तो यदि आपको इस तरह का कुछ हो रहा है तो कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो आपको इमीडिएटली अवॉइड करनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिएं, खाली पेट चाय कॉफ़ी इमीडिएटली बंद कर दें। अपने खाने में बनाना शामिल करें। बनाना से भी आपका जो डाइजेशन है और जो आपकी एसिडिटी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। आप बनाना खाएं।
हरी लाल सब्जियां खाएं, पैक्ड फूड आप जितना कम कर सकें। आप अपने खाने से गरम मसाला निकालिए, लाल मिर्च निकालिए, आप नेचुरल शिमला मिर्च खाएं। और जितने भी आपके एसिडिक तीखे खाने हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हल्दी का प्रयोग, जिंजर लहसुन का प्रयोग, ये भी आप लिमिटेड कर दें। अचार आप बंद कर दें। यदि आप ये सब खाना भी चाहते हैं तो आप चटनी के रूप में खाएं। चटनी के रूप से मेरा मतलब है कि टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन, पुदीना, मतलब हरी मिर्च या आपकी शिमला मिर्च, इसको आप चटनी के रूप में कंज्यूम करिए। और जितनी आपकी चटनी हो उतनी ही उसमें आप कर्ड ऐड करिए। कर्ड एक प्रोबायोटिक और डाइजेस्टिव एजेंट की तरह काम करती है, कूलिंग इफेक्ट देती है, जिससे कि आपकी जो चटनी है वो एसिडिक होती है और कर्ड मिलने के साथ वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो वो आप खाइए, अपने खाने में कर्ड शामिल करिए। ओट्स मील आप लीजिए, पोहा खाइए, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपका जो डाइजेशन है उसको रेगुलेट करेंगी, और जो आपको एसिडिक कंडीशन पेट में डेवलप हो गई है उसको नॉर्मलाइज करेंगी। अब ट्रीटमेंटल कुछ स्पेसिफिक यदि कंडीशन है आपको, जैसे कि ब्लैक स्टूल आता है, या बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या आपको कभी कभी एनोरेक्टल ब्लीडिंग होती है, तो फिर आपको इसको देखना पड़ेगा मेडिकली, क्योंकि फिर ये आपको क्लिनिकल मेडिकली देखना होगा इसको। क्योंकि फिर आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, एच पायलोरिक इन्फेक्शन हो सकता है, या गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जिसमें कि आपको एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी लेना होगा। बट जो आपके लेवल पे चीज़ें की जा सकती हैं, वो फूड को ठीक करिए आप। यदि कॉन्स्टिपेशन है तो आप त्रिफला खाइए। यदि आपको बहुत ज़्यादा स्टूल स्टिकी आता है और बल्क फॉर्म में स्टूल नहीं आता, तो आप इसबगोल ऐड कर सकते हैं, जौ का दलिया खा सकते हैं। ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। लेकिन यदि कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन है या कोई अंडरलाइन डिसीज़ है, तो उसको हमें मेडिकली देखना पड़ेगा। और आप ये जनरली जो चीज़ें हैं, इन्फेक्टेड कंडीशन इस तरह की जो डेवलप होती है, वो या तो कंटामिनेटेड फूड से हो सकती है या वाटर से हो सकती है। तो इन दोनों को आप इनके सोर्स को नॉर्मल करें, हाइजीनिक, स्टरलाइज और बेल्ड कुक्ड फॉर्म ही फूड लें आप। और नेचुरली जितना भी आप नेचुरल फूड खा सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू। हाई प्रोटीन थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं कुछ समय, क्योंकि डाइजेशन में दिक्कत होगी। आप मिल्क अवॉइड करें कुछ समय के लिए, एग अवॉइड करें और नॉन वेज अवॉइड करें। नेचुरल फाइबर लें, नेचुरल प्रोटीन लें, नेचुरल कार्ब्स लें। दैट इज़ अ गुड एंड नेचुरल सोर्स। इससे एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा और आपके ये सिम्टम्स भी डिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।